डोरेमोन एकदम लाल पीला होकर बोला, नहीं, असल में उसे एक छोटी बिल्ली से इश्क हो गया था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी आई लव यू बोलने की। तो नोबिता तैयार हो गया कि चल मैं तेरी तरफ से जाके बोल आता हूँ। पर जैसे ही उस जगह पहुंचा, नोबिता की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि डोरेमोन को जिससे प्यार हुआ था वो तो एक खिलौना बिल्ली थी। नोबिता बोला, यार खिलौना बिल्ली क्या हो गया? मैं खुद भी तो एक रोबोट बिल्ली ही हूँ, मुझे लग रहा है तू सच में भूखा है जो तू खिलौना बिल्ली को भी नहीं छोड़ दिया रहा। नोबिता ने बोला, भाई ये सब तू खुद ही निपटा। तो डोरेमोन ने नोबिता को बेईमान बोल के खूब गालियां दी। बॉस यार इतनी बढ़िया कहानी है, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ बॉस। पूरे 2.5 मिनट तक सोचने के बाद डोरेमोन जमीन पर बैठ गया, फिर हिम्मत करके उस खिलौना बिल्ली को अपना नाम बताया और पूछा, यार तेरा नाम क्या है? वो खिलौना बिल्ली कुछ नहीं बोली, बस उसे घूर रही थी। तभी डोरेमोन ने देखा कि पास में एक रिमोट पड़ा है, तो उसने फिर से वही सवाल पूछा और रिमोट दबा दिया। दबाते ही वो खिलौना बिल्ली 2 कदम चली और म्याऊं की आवाज निकाली। डोरेमोन एकदम खुशी से उछल पड़ा, ओह तो तेरा नाम मी है। और ये सब तो डोरेमोन खुद ही कर रहा था। पास में खड़ा नोबिता तो एकदम पागल हो गया और उसे शक हुआ कि कहीं डोरेमोन को ज्यादा दिन से अकेले रहने की वजह से दिमाग में तो कोई खराबी नहीं आ गई। डोरेमोन ने इस बीच आवाज और रिमोट कंट्रोल से, लेकिन यार ये खिलौना बिल्ली जंगली नहीं थी, ये इस छोटे बच्चे की थी। जैसे ही डोरेमोन उस खिलौना बिल्ली के साथ डेट पर जाने की तैयारी कर रहा था, एक बड़े हाथ ने उसके गले का पट्टा पकड़ लिया और गुस्से से बोला, मेरे बेटे के खिलौने मत चुरा, और झट से खिलौना बिल्ली छीन ली। डोरेमोन का दिल टूट गया और वो चिल्लाया, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। उस आदमी को ये सब अजीब लगा और वो घूम के चला गया। बस डोरेमोन अपनी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाते देखता रहा। उस आदमी ने उसे अजीब आदमी भी बोला। फिर वो गुलदस्ता और गिफ्ट लेकर खुद उस आदमी के घर पहुंच गया और बोला, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज, अपनी बेटी मी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। वो आदमी घर का मालिक बोला, यार कौन है तू इतना सीधा मेरे घर में कैसे आ गया? डोरेमोन बोला, मैं नोबी हाउस में रहने वाला रोबोट कैट हूँ, मेरा नाम डोरेमोन है। बेशक मेरे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, और मैं देखने में भी इतना स्मार्ट नहीं, और मेरी टांगे भी छोटी हैं, पर मैं सच में आपकी मी से दिल से प्यार करता। पर उस आदमी को पता ही नहीं था कि मी कौन है। तभी पास वाली खिलौना बिल्ली म्याऊं की आवाज निकाली। डोरेमोन एकदम खुश हुआ और उसकी तरफ जाने लगा, पर यार वो बहुत देर से बैठा था, उसकी टांगे सो गई थी। जैसे ही उठा वो पैर फिसलने से लुढ़क के आंगन में गिर गया। ये देखकर वो पति पत्नी डर गए, उन्हें लगा कि ये बंदा अभी अभी पागल खाने से भागा है। तो वो दोनों नोबिता के पास गए और उसे बताया कि डोरेमोन तो उनके सामने घुटनों पर बैठ के मी से शादी करने के लिए ससुर जी की मिन्नतें कर रहा था। वो लोग तो एकदम डर गए थे। नोबिता ने डोरेमोन का पट्टा पकड़ था और उसे खींचकर घर ले जाने लगा, पर डोरेमोन ने दरवाजा पकड़ दिए लिया और हटने को तैयार ही नहीं था। तभी वो छोटा बच्चा रोने लगा, पता चला कि किसी ने खिलौना बिल्ली चुरा ली है। डोरेमोन एकदम पीछा करने भागा, बाहर देखा तो एक जंगली कुत्ता मी को लेकर भाग रहा था। डोरेमोन जोर से चिल्लाया, उस लट ढाचकी को छोड़ दे, और बिना कुछ सोचे उस पर कूद गया। झट से मी को छीन करके अपनी बाहों में दबा ली। वो कुत्ता गुस्से से डोरेमोन पर झपट पड़ा। जब लोग दौड़े तो वो हैरान रह गए, देखा कि वो कुत्ता बुरी तरह से डोरेमोन को काट रहा था। डोरेमोन को बचा लिया गया। डोरेमोन जख्मी हालत में मी को गले से लगाए हुए था और बड़े प्यार से पूछ रहा था कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यार सच बताओ, अब मुझे लग रहा है डोरेमोन सच में सनकी हो गया है। आदमी को लगा कि ये तो सच में बीमार है, तो उसने मी को डोरेमोन को दे दिया। डोरेमोन ने कसम खाई कि वो मी को हमेशा खुश रखेगा। जल्द ही डोरेमोन और मी की शादी हो गई। नोबिता ने होस्ट का रोल निभाया और दोस्तों रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक शानदार शादी हुई। शादी के बाद डोरेमोन ने अपनी सबसे प्यारी डोरा केक मी को खाने के लिए दी, पर मी हिली तक नहीं। डोरेमोन को लगा कि शायद उसे मीठा पसंद नहीं, तो उसने सूखी मछली निकाल कर दी। पॉज, भाई प्यार में इतनी कुर्बानी, अगर तू दिलवाला है तो लाइक कर दे, और अगर शादी में मजा आया तो सब्सक्राइब कर दे। पॉज, और तो और अपनी शादीशुदा जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए उसने ऑटोमेटिक चलने वाला डिवाइस और ऑटोमेटिक बोलने वाला डिवाइस निकाला। ये सब मी के ऊपर फिट करने के बाद मी सच में जिंदा हो गई, पर उसे कुछ भी याद नहीं था और वो डोरेमोन को पहचानती भी नहीं थी। डोरेमोन बोला,